अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का बड़ा फ़ज़ल व करम और एहसान हुआ कि मुझ नाचीज़ को आपके सामने दोबारा आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछली क्लास में तजवीद के कवायद सीखे, हालांकि वो बिल्कुल मुख्तसर से कवायद थे। इंशाअल्लाह आगे जाके हम स्टेप बाय स्टेप तजवीद के कवायद सीखेंगे। आज हम जो सीखने वाले हैं वह है अरबी हरूफ के मुखारिज यानी कि मखरज का बयान। देखें, दुनिया में कहीं अगर इमारत तमीर करनी हो तो सबसे पहले हम उसकी बेस को देखते हैं। अगर बेस मजबूत है तो इमारत भी मजबूत होगी, और अगर बेस कमज़ोर है तो इमारत भी कमज़ोर होगी। इसी तरह अगर हम कुरान पाक को सही मुखारिज के साथ तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो कुरान पाक में बहुत से गलत पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमें पहले ज़रूरी है कि तजवीद सीखें और मुखारिज सीखें। ये सीखना हम पर लाजमी है, ज़रूरी है। अब हम ये जानना ज़रूरी है कि वो हरूफ जो अलिफ से लेकर या तक हैं वो कहाँ से अदा होते हैं। जब ये चीज़ हमें याद हो जाएगी, जब इस चीज़ का हमें पता चल जाएगा तो तजवीद का सीखना हम पर आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको मिसाल दी कि इमारत कमज़ोर, उसकी बेस कमज़ोर होगी तो इमारत भी कमज़ोर होगी। इसी तरह अगर हम मुखारिज को सीख लेंगे, मजबूती के साथ इसको याद कर लेंगे तो कुरान पाक को पढ़ने का जो तरीक़ाकार है वो हमारा मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मुखारिज की तादाद के बारे में आगाह करता हूँ। इमाम खलील रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुखारिज की तादाद जो है वो 17 हैं, और इमाम सिबवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुखारिज की तादाद 16 है। अब इमाम सिबवी रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह ने इमाम खलील के मुखारिज में से एक मखरज जोफ़ेदान, जिन्हें हम हरूफ हवाइया भी कहते हैं, यानी कि वो हरूफ जो अलिफ वाव या हैं, वो हरूफ हज़फ किए और अलिफ मद्दा का मखरज अक्साए हलक यानी इंतहाए हलक, हलक का आखिरी हिस्सा जो है वो रख दिया, और वाव मद्दा का मखरज दोनों होंठ रखा, और या मद्दा का मखरज वस्ते लिसान वस्ते तालु यानी ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान रख दिया। बकिया वही हैं जो इमाम खलील रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए कि इमाम फर्रा के नज़दीक मुखारिज की तादाद जो है वो 14 है। इमाम फर्रा ने क्या किया कि इमाम फर्रा ने इमाम सिबवे की तरह जोफ़ेदान यानी हरूफ हवाइया को हज़फ किया और लाम, नून और रा का एक मखरज बयान किया। बकिया वही हैं जो इमाम खलील ने बयान फरमाए। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि ये मुखारिज में इख्तलाफ क्यों हैं, तो आइए मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। मुखारिज की तादाद में इख्तलाफ हकीकी नहीं बल्कि लफ्ज़ी है। ये हकीकत में नहीं, सिर्फ लफ्ज़िया हरूफों की वजह से है। देखें, अलिफ एक जोफ़ी और हवाई लफ्ज़ है जो कहीं से भी अदा नहीं होता। इस वजह से इमाम फर्रा और इमाम सिबवे ने अलिफ मद्दा का मखरज जो इक्साए हलक रखा, और वाव और या जब हरूफ मद्दा होते हैं तो इनकी आवाज़ कुछ कमज़ोर सा हिस्सा शफ़तैन वस्ते लिसान वस्ते तालु यानी ज़ुबान के दरमियान और तालु के दरमियान से लगता है। इस वजह से इमाम सिबवे और इमाम फर्रा ने इनका मखरज जोफ़ेदान यानी वस्ते लिसान वस्ते तालु रखा, और इमाम खलील ने दोनों तरीक़ों से देखा, यानी कमज़ोर तरीक़े से भी देखा और मजबूत तरीक़े से भी देखते हुए वाव मद्दा और या मद्दा का अलग से मखरज बयान किया और या वाव का अलग से मखरज बयान किया। और इमाम फर्रा ने शिद्दत कुरब की वजह से लाम, नून और रा का मखरज एक बयान किया, और इमाम खलील और इमाम सिबवी ने शिद्दत कुरब को नहीं देखा तो इनका अलग अलग मखरज बयान किया। ये है जो इनमें इख्तलाफ पैदा हुआ, बस ये लफ्ज़ी इख्तलाफ है, हकीकी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हम अरबी हरूफ जो अलिफ से या तक हरूफ हैं उनको सीखते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो अरबी हरूफ के मुखारिज हैं। मुखारिज जमा है मखरज की। इस्लाह तजवीद में जिस जगह से हरूफ अदा होते हैं उसको
मखरज कहते हैं। मुंह से लेकर हलक के नीचे तक टोटल 17 जगह हैं जहाँ से हरूफ अदा होते हैं, यानी कि टोटल 17 मुखारिज हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अलिफ से लेकर या तक वो अरबी हरूफ लिखता हूँ, आप कॉपी लें और उसको नोट कर लें। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, दौद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल 29 हरूफ हैं। इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुफरिदात। इन हरूफ को कहते हैं हरूफ मुफरिदात। अब हमने इनमें देखना क्या है? अब इनमें हमने देखना है कि वो कौन से हरूफ हैं जो पुर पढ़े जाते हैं और बारीक पढ़े जाते हैं। जब हमें इनकी पहचान होगी तो मुखारज को याद करना हमारे लिए आसान होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल 29 हरूफ हैं, इनमें से 7 हरूफ पुर हैं और 22 हरूफ बारीक हैं। अब जो 7 हरूफ पुर हैं उन पर मैं गोल दायरा लगाता हूँ, आप भी अपनी कापियों पे उस पर इसी तरह गोल दायरा लगा लें। सबसे पहले खा, सौद, दौद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। ये 7 हरूफ हैं जिन्हें हम पुर पढ़ते हैं। पुर से मुराद कि इन्हें हमेशा पुर ही पढ़ते हैं, बारीक नहीं पढ़ेंगे। तो ये आप अपनी कापियों पे नोट कर लें। आपको इस बात का पता चल गया कि अलिफ से लेकर या तक जो अरबी हरूफ हैं वो टोटल 29 हैं और उनका नाम हरूफ मुफरिदात है। अब 22 हरूफ जो हैं वो बारीक हैं और 7 हरूफ पुर हैं। वो 7 हरूफ जो पुर हैं वो कौन कौन से हैं? खा, सौद, दौद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। ये 7 हरूफ हैं जो पुर पढ़े जाते हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया। इनकी तारीफ़ है कि हरूफ मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। इन्हें हरगज़ बारीक नहीं पढ़ेंगे, हमेशा पुर ही पढ़ेंगे।
ये वो 7 हरूफ हैं, ख, सौद, दौद, तो, वा, गैन, कौफ। अब काफ को ही ले लेते हैं। काफ 2 तरह का है, एक कौफ इस तरह का है और एक काफ इस तरह का है। अब इनकी शक्लें अलग हैं लेकिन इनका मुखारज एक ही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये काफ को हम पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे और इस काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। देखिए मिसाल मैं आपको देता हूँ। ईमान मुजमल में हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुन बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, वो तस्दीकुम बिल क़ल्ब। वो क़ल्ब इस तरह है, बिल क़ल्ब 2 नुक्तों वाले काफ से, यानी इसे पुर पढ़ेंगे। इसके मानी बनते हैं दिल। क़ल्ब अरबी को कहते हैं दिल को। अगर हम इस काफ के साथ पढ़ें बिल क़ल्ब, तो कल्ब के मानी होते हैं जो काफ बरीक है किताब वाले काफ से, इसके मानी होते हैं कुत्ता। अगर हम इसका अब तर्जमा करें इस काफ के साथ, व तस्दीकुम बिल कल्ब, जिसके मानी बनते हैं कि मैंने तस्दीक किया कुत्ते से, माज़ल्ला, कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हुरूफ को तजवीद सीखना हम पर कितनी फ़र्ज़ है। अगर हम ये चीज़ें ना सीखेंगे तो हमारे बहुत से गलत पैदा होते हैं, यहाँ तक कि बंदा कुफर तक भी पहुँच सकता है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि तजवीज़ सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कि कौफ, कौफ बिल क़ल्ब, क़ल्ब कहते हैं अरबी में दिल को। अगर इसे इस काफ के साथ पढ़ें जिसके मैंने बनते हैं कुत्ता आगे, तो वह तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी मैंने तस्दीक की कुत्ते से, माज़ल्ला। तो इस तरह की संगीन गलतियां हम अक्सर करते हैं। तो ये कैसे मालूम होंगी, ये हमें इल्म व तजवीज़ सीख कर ही मालूम होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा कि अलिफ से लेकर या तक जो अरबी हरूफ हैं वो टोटल 29 हरूफ हैं। उनमें से 7 हरूफ पुर हैं जिनका नाम है हरूफ मुस्तालिया, और 22 हरूफ जो हैं वो है बारीक। उम्मीद करता हूँ इतनी सी आपको समझ आई होगी। सिंपल है कि 29 हरूफ हैं जिनका नाम मुफरिदात है। इनमें से 7 हरूफ पुर हैं और 22 हरूफ बारीक हैं। 7 हरूफ जो पुर हैं उनको आप याद कर लें, ख, सौद, दौद, तो, वा, गैन, काफ। सिंपल अंदाज में याद कर लें, ख, सौद, दौद, तो, वा, गैन, काफ। ख, सौद, दौद, तो, वा, गैन, काफ। ये 7 हरूफ है जिन्हें हरूफ मुस्तालिया, यानी ये वो हरूफ हैं जिनको हर हालत में पुर पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने मुखारिज की तरफ, जो हमारा आज का लेसन है। सबसे पहले हरूफ हलकिया। हरूफ हलकिया टोटल 6 हैं। हमज़ा, आइन, आ और गैन, हा। अब इसमें देख लें कि सबसे पहले 2 हरूफ जो हैं वो पुर आ गए। अब सबसे पहले हमज़ा, आइन, हा और गैन, खा, इन सब की जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, वो अलग अलग है, कायदा जो है वो अलग अलग है। सबसे पहले हमज़ा हा का कायदा मैं लिखता हूँ, फिर आपको मैं इसके अच्छे अंदाज में समझाता हूँ। हमज़ा हा, ये वो हरफ या हरूफ हैं जो हल्क के निचले हिस्सा से अदा होते हैं। अब हम इस चीज़ की पहचान करेंगे कि हमारा हल्क कहाँ होता है। तो ये देखें, ये जो हमारी गर्दन में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा हल्क है। अब हमज़ा का हमने कहता पड़ा कि ये वो हर्फ हैं जो हलक के निचले वाले हिस्से से अदा होते हैं। तो हलक का निचला हिस्सा कौन सा है?
ये हमारे हलक का निचला हिस्सा है। यहाँ से हमज़ा हा अदा होंगे। कैसे? चले मश्क करते हैं। पहले हमज़ा की करते हैं, हमज़ा हमज़ा। आप ये उंगलियां इधर रख लें सबसे नीचे, तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन होती हुई महसूस होगी। हमज़ा हमज़ा हमज़ा। इसी तरह यहाँ पर हा भी हलक के निचले हिस्से से अदा होता है। हा जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदी इहदी। हा जो इहदी, यहाँ पर इहदी, यहाँ पर जो इहदी हा ये अदा होगा। हा इसे आ नहीं पढ़ेंगे, हा 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 हा, यानी हलक के निचले वाले हिस्से से अदा करेंगे। आगे हम चलते हैं आइन और हा की तरफ। आइन और हा ये वो हरफ हैं जो हलक के दरमियान वाले हिस्सा से अदा होते हैं। आइन हा ये वो हुरूफ हैं जो हलक के दरमियान वाले हिस्सा से अदा होते हैं। कैसे? आइए हम मश्क करते हैं। पहले सबसे आइन को, आइन, जैसे आप सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। उसमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन, आइन, ये इस तरह अदा होगा। और कहाँ से अदा होगा? हलक के दरमियान वाले हिस्सा से। आइन आइन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन आलमीन। तो यहाँ से हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। कैसे? आइन आइन। और इसी तरह हा ये भी हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। आ जैसे अल्हम्दुलिल्लाह क्या हा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु अल्हम्दु। अब इसकी जो तर्जमा है वो ये बनता है कि तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब पर। तो जो अल्हम्दु है, अगर उसे हम अलहम्दु पढ़ देंगे तो इसके मानी तब्दील हो जाएंगे। तो ये जो हा ये हलक के दरमियाने हिस्से से अदा होता है इस तरह। अल्हम्दु अल्हम्दु। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब आखिरी जो रह गए हैं ख्वा और गैन, ये कहाँ से अदा होते हैं? गैन ख्वा ये वो हुरूफ हैं जो हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। कैसे? ये हमारा हल्क है, हलक के सबसे ऊपर वाले हिस्से से हमारे ये हुरूफ अदा होते हैं, गैन और ख्वा। कैसे? गैन गैन, जैसे गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, मग। तो ये गैन जो है हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है इस तरह, गैन गैन गैन। और इसी तरह ख्वा, तो ये भी हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है, ख्वा 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 ख्वा। तो ये हलक के जो मुखारिज हैं हुरूफ हल्क इन्हें कहते हैं। और ये टोटल 6 हैं, हमज़ा, आइन, हा, गैन, ख्वा। हमज़ा हलक के निचले हिस्से से, आइन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। आपसे जाते वक्त एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी क्लासें आप तक बआसानी जल्द पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।